एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। जब तक ये समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे क्या जरूरी था उत्तर प्रदेश में आके लड़ाई लड़ने के लिए? मैं तो बिहार में लड़ाई लड़कर वहां पे मजबूर सरकार का मजबूत मंत्री बन गया था। सरकार में चला रहा था, बेहतर जिंदगी जी रहा था। लेकिन आपके हक अधिकार के लिए मैं बिहार से उत्तर प्रदेश आकर लड़ाई लड़ा। मैं एनडीए गठबंधन में रहकर मैंने लड़ाई लड़ा। मैंने एक नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो सरकार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अपने संकल्प यात्रा को लेकर बिहार, झारखंड और यूपी के कई जिलों में दौरा कर रहे हैं और निषाद आरक्षण को लेकर मजबूती से आवाज उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। इसी बीच मुकेश सहनी यूपी के आजमगढ़ जिले पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए साफ साफ ऐलान कर दिया है कि बिना आरक्षण लिए हम रुकने वाले नहीं हैं। बिना आरक्षण के हमारे समाज का, हमारे जात का विकास नहीं होगा। और साथ ही साथ इस मौके पर वो भाजपा के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रहार करते हुए नजर आए। इसके अलावा राजनीतिक विरासत के साथ प्रशासनिक सेवाओं में कैसे निषाद मल्लाहों को हक मिल जाए, अधिकार मिल जाए, इसको लेकर वो बोलते नजर आए। और सभी मुद्दों को लेकर वो भाजपा पर प्रमुख रूप से टारगेट करते हुए नजर भी आए हैं। तो निषाद आरक्षण के मुद्दे पर मुकेश सहनी यूपी के आजमगढ़ में कितना कुछ बोल रहे थे, किस तरीके से राजनीतिक जंग का ऐलान करते हुए नजर आ रहे थे, आप जरा खुद सुन लीजिए। आपने देखा 2020 में हम आरक्षण तो नहीं ले पाए, लेकिन हमने बहुत कुछ किया। हमने 4 विधायक बनाए अपने दम पर, बिहार में अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, और हमारे पास सरकार का चाबी था। 4 ही विधायक था, लेकिन 74 विधायक से कम नहीं था। सरकार का चाबी था। हम जिसको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, ऐसी ताकत हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी के दम पर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। यूं कह दीजिए कि इस आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में एक निषाद मल्ला का बेटा ने एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी ताकत है साथियों। आज आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे। आज हमारा अधिकार है आरक्षण। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। आप ही बताइए, न्याय कीजिए। ये देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री एक है नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री एक है। फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज अगर काश हमारे समाज में भी 30, 40 साल, 50 साल पहले काश अगर मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता जन्म लेते, लालू प्रसाद यादव जी जैसा जन्म होते, या बहन मायावती जी जैसी महिला हमारे समाज में जन्म लेती, या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नेता जन्म लेते, तो आज हमारा समाज का आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो आज इसका कितना लाभ होता। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड जाता हूं, 137 जिला है, लेकिन एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा अपने बच्चे के लिए, जिसका कारण आज आपके बच्चे मछली मारने के लिए मजबूर है। अभी 3 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर का महीना होगा, जनवरी का महीना होगा। ऐसे समय में लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी समय में आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलेगा, पानी में उतरेगा, फिर वह मछली मारेगा, फिर वो मछली बाजार में बेचेंगे, फिर उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए कितनी भरी तकलीफ के साथ आपके बच्चे जी रहे हैं, कितने तकलीफ के साथ जीना पड़ता है। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या निषाद परिवार में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है? आज ऐसा लग रहा है कि आपके कुल में बच्चा जन्म लेता कोई गुनाह कर देता है। जन्म तो लेता है, लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी की जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। आज हमारे बच्चे को अधिकार नहीं है।
ठंड में अपने घर में रहने के लिए, लेकिन क्या करेगा, पेट है, घर परिवार है, उसके लिए तो उसको घर पे से निकलना पड़ेगा। आज और लोग देखिए कितने अच्छे से जिंदगी जी रहा है, लेकिन आपके बच्चे कैसे जिंदगी जी रहा है। इस धरती पर लोग मानव के तौर पे आए, मानव से अधिमानव, सॉरी अधिमानव से मानव बने, सब एक ही तरीके से आए। लेकिन आज देखिए समाज में कुछ जाति बहुत अमीर है। अगर ब्राह्मण देखिएगा तो 95% लोग अमीर है, सिर्फ 5% गरीब है। अगर वही निषाद को देखिएगा तो 95% गरीब है, 5% अमीर है। आप बताइए कैसे हुआ? क्योंकि उन लोगों ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाया, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, जिसके बदौलत आज वो अमीर है और आप गरीब है। अब आपको भी अमीर बन सकते हैं, सिर्फ उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैंने गरीबी से लड़ा, मैंने नसीब को बदला। हमारे राजा राम जी को देखिए, गरीबी से लड़ा, नसीब को बदला। तमाम ऐसे बहुत सारे लोग लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, अपने वो कामयाबी को हासिल किए। लेकिन 2-4 लोगों से नहीं होगा, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये समाज आगे बढ़ेगा। लोग हमें कहते हैं कि मुकेश सहनी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप एक जात की बात करते हैं। हम कहते हैं मैं एक जात की बात नहीं करता हूं। ये निषाद समाज जो है ये मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये हमारा परिवार है और मैं अपने परिवार की बात करता हूं। और परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है, ये मेरा हक अधिकार है। अगर परिवार की बात करना अगर कोई गुनाह है तो ऐसे गुनाह हजारों बार मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं परिवार की बात करूंगा। आज मैं घर से कहता हूं कि मैं संघ पल्ला हूं, तो इसलिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप संघर्ष कीजिएगा, लड़ाई लड़िएगा, तब आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा। अगर आप लड़ाई आज नहीं लड़िएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी नहीं जिएगा। आज गांव में देखते होंगे, जिसके बाप दादा घर बना के देते हैं, 10 बीघा जमीन दे के जाते हैं, उसको ज्यादा परेशानी नहीं होता है। और जिसके माँ बाप अगर घर बना कर ना दे, उसके लिए खेती के लिए जमीन ना दे, वो व्यक्ति कितना परेशान होता है। वो गरीबी से उठकर घर बनाने में पूरी उम्र उसकी जिंदगी बीत जाता है। उसी तरीके से राजनीति जो है ये एक विरासत है। जैसे हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने मेहनत किया, संघर्ष किया और अखिलेश जी को विरासत दे के गए। हमारे लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को विरासत दे दिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चिराग पासवान को विरासत दिए, वही विरासत है। आज अगर आप लड़ाई लड़िएगा, संघर्ष कीजिएगा, राजनीति में हिस्सेदारी लीजिएगा, ताकत बनाइएगा, तो कल जब आप जाइएगा तो आपके बच्चे उसमें राज करेगा। साथियों, राज करेगा। आप देखिए ना, जो समाज राजनीति में मजबूत हुआ वो समाज कितना आगे निकल गया, और जो समाज राजनीति में आगे नहीं आया वो कितना पीछे रह गया। आपको अपना अधिकार नहीं मिला है, तो इसलिए साथी इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए, कोई और नहीं आएगा। मैं अगर लड़ने के लिए आया हूं तो मैं आपका बेटा, आपका भाई हूं, इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। अगर मैं ब्राह्मण भूमियार के घर में जन्म लेता तो मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। अगर मैं निषाद कुल में जन्म लिया इसलिए मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता हूं। आज 75 सालों में कोई आया लड़ने के लिए? आज तक कोई नहीं आया लड़ने के लिए, आगे भी 75-100 साल तक कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। साथियों, कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मुझे क्या जरूरी था उत्तर प्रदेश में आके लड़ाई लड़ने के लिए? मैं तो बिहार में लड़ाई लड़कर वहां पे मजबूर सरकार का मजबूत मंत्री बन गया था, सरकार में चला रहा था, बेहतर जिंदगी जी रहा था। लेकिन आपके हक अधिकार के लिए मैं बिहार से उत्तर प्रदेश आकर लड़ाई लड़ा। मैं एनडीए गठबंधन में रहकर मैंने लड़ाई लड़ा। मैंने एक नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो सरकार नहीं। मैंने नारा दिया था और मैं नारा के साथ खड़ा रहा, लड़ाई लड़ा। हमने 52 जगह चुनाव लड़ा, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन हमने मजबूती से लड़ाई लड़ा। एनडीए गठबंधन रहने के बावजूद भी हमने भाजपा के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ा, और उसका परिणाम क्या हुआ आपने देखा। भाजपा से लड़ने के बाद हमें बिहार में क्या किया? हमारे विधायक को भाजपा ने खरीद लिया, हमें उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। उसने
निषाद समाज का बेटा को आवाज को बंद करने का कोशिश किया। क्या हुआ? का कुर्सी हिलेगा और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे। आप कहते हैं ना आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नहीं, वो मानते नहीं है। उनको लगता है कि निषाद का बेटा चिल्लाएगा, लड़ेगा, थक जाएगा, गिर जाएगा, फिर हम उसके गांव में जाएंगे, बस्ती में जाएंगे, 200-300 रुपया देंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, वोट खरीद लेंगे। अब वोट खरीद कर फिर से हम बिहार का, देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है और वो इससे पहले ऐसा कर चुका है। और इससे पहले आपने भी और हमारे पूर्वज ने भी अपना वोट बेचा है और उनको पता है जो चीज बिक सकता है उसके सामने झुकेगा नहीं। जब तक आप बिकना बंद नहीं कीजिएगा तब तक वो झुकेगा नहीं। जब आपका 200 रुपया में अपना वोट खरीद सकता है तो आपको मालिक राजा क्यों बनाएगा? क्यों उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का आपका निषाद का बेटा को मुख्यमंत्री बनाएगा जब आप कुछ ही पैसे में बिकते हैं? तो इसलिए साथियों आपको उनको बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा पहले वाला नहीं रहा, ये 2023 वाला निषाद का बेटा है जो अपने हक अधिकार के लिए अपना वोट नहीं बेचेगा। वो बताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने संकल्प यात्रा लेके निकले हैं। जैसे हमारे दशरथ मांझी ने संकल्प लिया था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया था कि अंग्रेज को मार के भगाकर देश आजाद कर दिया था। उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी माता बहन है, नौजवान साथी है, जितने भी नेता है, सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि हर हाल में हम अपने पार्टी, अपने नेता, अपने समाज, अपने जात के साथ रहेंगे और किसी के साथ नहीं रहेंगे। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमें आरक्षण देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमें आरक्षण नहीं देगा उसको हराने का काम करेंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। और जब संकल्प लेंगे तब वो डरेंगे, घबराएंगे। 2014 में आप सुने होंगे मोदी जी कहे थे कि ना हम आए ना हमें कोई भेजा, हमें स्वयं गंगा माता ने बुलाया। उसी तरीके से गंगा माता हमको भी सपना में आए, क्योंकि हम तो देश के मछुआरा जो है गंगा माता के हम लोग संतान हैं। और गंगा माता आए, बोले उठो बेटा और तुम एक एक राज्य में, तीनों राज्य में जाओ और एक एक गांव में जाओ, एक एक निषाद परिवार के पास जाओ और सभी को संकल्प करवाओ हाथ में गंगा जल लेके और वीडियो बना के मोदी जी को भेज दो, देखो मोदी जी आरक्षण करेंगे। जब आप संकल्प लीजिएगा तब उनको एहसास होगा कि अब निषाद का बेटा गंगा माता का सौगंध खाया, संकल्प ले लिया है, अब निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, अपने बच्चे के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ेगा। जब उनको यकीन होगा तब आपका आरक्षण देगा, उससे पहले आरक्षण नहीं देगा साथियों, उससे पहले आरक्षण नहीं देगा। इसलिए साथियों हम सभी को लड़ाई लड़ना है। आप देखे होंगे मोदी जी आए बेगर लड़ाई झगड़ा का, बेगर कुछ किए हुए सोन समाज को 10% आरक्षण दे दिए। EWS के नाम पे आर्थिक रूप से जो गरीब है उनको 10% आरक्षण दिए। और कल ही बिहार में जनगणना हुआ, वहां पे पता चला सिर्फ 10.5% अपर कास्ट है। ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, राजपूत, तमाम ऐसे भूमियार सभी ऊपर जाति के जितने भी है वो सब का मिला के 10.5% संख्या है। और 10.5% आरक्षण उनको मिल गया आर्थिक आधार पर, बेगर लड़ाई लड़े हुए। क्यों? क्योंकि मोदी जी की सरकार है, RSS का सरकार है। कल आपका भी सरकार होगा, आप न्याय ले लीजिएगा। आज आपका अधिकार है, बंगाल में आरक्षण है लेकिन बिहार में नहीं है, दिल्ली में आरक्षण है लेकिन आपका झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसके लिए साथियों लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद। जोश है आप में, और माता बहन तो सब दोनों हाथ उठा के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर माता गंगा का सौगंध खाया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आप सभी ने सौगंध खाया है कि समाज के एकता के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे, एक एक घर पे जाएंगे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट का नारा देकर एक एक निषाद का बेटा को हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करवाएंगे और एक वीडियो बना के
डायरेक्ट मोदी जी को ट्वीट कर दीजिए और मोदी जी को फेसबुक पे टैग कर दीजिए और उनको बताइए कि मोदी जी हम आपके साथ नहीं है, हम निषाद के बेटा के साथ है, अपने परिवार के साथ है। आप हमें आरक्षण दोगे तब हम आपका। तो अभी आपने मुकेश सहनी को सुना है, वो साफ साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से आरक्षण के बदौलत में, संघर्ष के बदौलत राजनीतिक में आज कुछ नेता अपने विरासत को संभाल रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो या फिर यूपी के अखिलेश यादव, कई नामों को उन्होंने गिनाया है और साफ साफ उन्होंने कहा है कि अगर आरक्षण हम लोगों को यानी कि निषादों को मिल जाएगा तो हम लोग के जो समाज के लोग हैं उनको भी कितना लाभ होगा, हम लोग को संघर्ष के बाद कितना कुछ लाभ मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा। अगर आप लोगों का समर्थन मिला, आप लोग का साथ मिला तो हम लोग के समाज का भी उत्थान और विकास होना है। साथ ही साथ वो गरीबी को लेकर भी कितना कुछ बोल रहे थे, आपने खुद सुना है। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं इस निषाद आरक्षण को लेकर? किस तरीके से, क्या भाजपा सचमुच में निषादों को आरक्षण देना नहीं चाहती, क्या पीछे रखना चाहती? इस सवाल को लेकर आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके पहुंचाइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।